क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज स्पेस बिटवीन टू concentric conducting spheres of radii a and b where b is greater than a is filled with a medium of resistivity rho. The resistance between the two spheres will be. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। ओके, देखिए इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, 1 मिनट पहले फिगर बना लेता हूँ फिर बता रहा हूँ। ओके बच्चों, ओके बच्चों, देखिए 1 मिनट अभी बता रहा हूँ बच्चों, फिगर बना ले फिर समझाता हूँ। ठीक, देखिए देखिए बच्चों, ये जो हमारा स्पेयर है इसका रेडियस है बी। ठीक, एंड देखिए ये इसका रेडियस है ए। ठीक, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, dx रेडियस का एक स्पेयर ले लिया। ठीक है, जिसका थिकनेस हमने dx मान लिया। ठीक है, इसका थिकनेस है dx। ओके, ठीक है बच्चों, देखिए एंड रेजिस्टिविटी है रो। ठीक है बच्चों, देखिए रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। ठीक, तो यहाँ पे हम dr क्या लिख लेंगे, here we write dr is equal to रो इंटू dx लेंथ है। ठीक है, देखिए बच्चों स्पेयर जिसका रेडियस x है, ठीक है, ये जो x रेडियस का स्पेयर है, ठीक है, इसका एरिया किसके बराबर होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट अरेंजमेंट हम क्या लिख लेंगे, देखिए सो रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट अरेंजमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट अरेंजमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट अरेंजमेंट हियर वी राइट, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे R इज इक्वल टू डी आर। ओके, इंटीग्रल लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, फ्रॉम रेडियस ए टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे डी आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम ए टू बी, एंड डी आर की जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे डी एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई है। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे रजिस्टिविटी भी है ना, रो भी है। 1 मिनट, रजिस्टिविटी रो भी लिख लो। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे लिख लो रजिस्टिविटी बाई 4 पाई, इन ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा -1/x। ठीक है, एंड इंटीग्रल लिमिट पुट कर देंगे फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा आपका रेजिस्टिविटी रो डिवाइडेड बाई 4 पाई, इन ब्रैकेट हियर वी गेट -1/b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो बच्चों, माइनस इन ब्रैकेट हियर वी राइट -1/a। ठीक है, फाइनली बच्चों हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, हियर वी गेट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आ जाएगा रेजिस्टिविटी रो डिवाइडेड बाई 4 पाई, ब्रैकेट हियर वी गेट 1/a माइनस 1/b। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा कंप्लीट रेजिस्टेंस ऑफ अरेंजमेंट आ गया। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो बाई 4 पाई इंटू इन ब्रैकेट 1/a माइनस 1/b ओम। ओके, रेजिस्टेंस हमारा ओम में रहेगा।
ठीक है. So here our right answer will be option number B is correct. Okay. Resistance between the two sphere will be rho upon 4 pi into in bracket 1 upon A minus 1 upon B. Option number B is correct. Our question number 2 is a current of 5 ampere passes through a copper conductor. Resistivity is equal to 1.7 into 10 power minus 8 ohm meter of radius of cross section 5 millimeter. Find the mobility of the charges if their drift velocity is 1.1 into 10 power minus 3 मीटर पर सेकेंड. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर. ओके, हमें न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर. ओके, देखिए करंट हमें क्या गिवन है? करंट आई इज इक्वल टू गिवन है 5 एम्पियर. ओके, करंट आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर एंड रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू गिवन है 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर. ओके बच्चों, रेडियस आर इज इक्वल टू गिवन है 5 मिलीमीटर. ओके, या फिर आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर. ठीक है बच्चों, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज इक्वल टू गिवन है 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, देखिए बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर. देखिए, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर न्यू इज इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, देखिए बच्चों, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी. रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी. ओके, देखिए करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? करंट अपॉन एरिया. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया डिवाइडेड बाय करंट आई. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी रो इंटू करंट आई डिवाइडेड बाय एरिया ए. ओके, सपोज करिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था एंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड. ओके, अब देखिए, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसमें मोबिलिटी ऑफ चार्जेस कंडक्टर का फार्मूला क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है इक्वेशन सेकेंड में, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? देखिए बच्चों, हियर वी राइट फ्रॉम first equation, here we get क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर, यहाँ पे लिख लेंगे वीडी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? रेजिस्टिविटी रो इनटू करंट आई डिवाइडेड बाय एरिया ए. तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली आपका एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू एरिया डिवाइडेड बाय व्हाट? रेजिस्टिविटी इनटू करंट. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एरिया को हम क्या लिख लेंगे? एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो हियर वी राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी रो इनटू करंट आई.
अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, सो हियर वी राइट मोबिलिटी इज इक्वल टू, लिख लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर है 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इंटू पाई है ना, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस किसके बराबर है 5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, रेडियस का स्क्वायर है यहाँ पे, फाइनली डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी किसके बराबर है बच्चों 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर इंटू करेंट आई इज 5 एम्पेयर। ठीक है बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, फाइनली यहाँ पे आपका क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 86.35 इंटू 10⁻⁹। देखिए जब डिनोमिनेटर पार्ट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 86.35 इंटू 10⁻⁹, एंड डिनोमिनेटर पार्ट का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8.5 इंटू 10⁻⁸। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10.1 इंटू 10⁻⁻1। ओके, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर क्या आ गया बच्चों इज इक्वल टू आ गया आपका, नियरली आ गया 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, नियरली आ गया हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी बच्चों हमारा करेक्ट होगा। Our question number 3 is, for the circuit shown with R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm, and E1 is equal to 2 volt, and E2 is equal to E3 is equal to 4 volt. The potential difference between the points A and B is approximately in volt. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए बच्चों R1 1 ओम है एंड R2 2 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा इसका फिगर बन जाएगा। देखिए इस फिगर को कुछ ऐसा बना सकते हो बच्चों, यहाँ पे हो गया हमारा 3 वोल्ट, ठीक है, बैटरी, एंड यहाँ पे कनेक्टेड होगा 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड यहाँ पे होगा हमारा 4 वोल्ट बैटरी, देन यहाँ पे कनेक्टेड होगा हमारा रेजिस्टेंस 2 ओम का, ठीक, थर्ड बैटरी यहाँ पे रहेगा, ये बच्चों 4 वोल्ट है, ठीक, एंड ये भी हमारा 4 वोल्ट होगा। 1 मिनट, ये भी हमारा 4 वोल्ट। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट ए हो गया हमारा, देखिए ये हमारा पॉइंट ए हो गया, एंड दिस इज आवर पॉइंट बी। ठीक, ये हमारा बच्चों 2 ओम हो गया, ये भी 2 ओम हो गया, एंड ये भी 2 ओम हो गया। देखिए देखिए बच्चों R1 एंड R1 इन दोनों को ऐड कर लेंगे साथ में, देन एंड E1 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देन सिमिलरली यहाँ पे भी R1 को ऐड कर लेंगे, देन E3 पोटेंशियल डिफरेंस। E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू 4 वोल्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पे R2 हमारे गिवन है 2 ओम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम फाइनली हमारा
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे हम, देखिए आर इक्विवेलेंट, ओके सॉरी इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट ना, 1 मिनट आई इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 divided by R3 whole divided by, here we write 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। सो हियर वी राइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू E1 किसके बराबर है बच्चों, 2 वोल्ट डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, बताइए R1 इज इक्वल टू है हमारा 2 ओम प्लस E2 इज इक्वल टू है 4 वोल्ट डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू व्हाट 2 ओम प्लस E3 इज इक्वल टू 4 वोल्ट डिवाइड बाय R3 इज इक्वल टू 2 वोल्ट होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 1 अपॉन R2 इज 2 ओम प्लस 1 अपॉन R3 इज आल्सो 2 ओम। ठीक है बच्चों, से यहाँ पे फाइनली हमारा क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट 10/2 होल डिवाइडेड बाई 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली हमारा क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन 10/3 वोल्ट। ओके बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू आ गया 10/3 वोल्ट। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आ गया विच इज इक्वल टू 10/3 वोल्ट, या फिर आप लिख सकते हो फाइनली इज इक्वल टू, फाइनली नियरली इक्वल टू आप लिख सकते हो 3.3 वोल्ट। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू आ गया 3.3 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 इज इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज सी फिगर रेजिस्टेंसेस P and Q are approximately equal. When resistance R is equal to 400 ohm, the bridge is balanced on interchanging P and Q. The value of R for balance is 405 ohm. The value of X is close to. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें बच्चों हम दो केस बनाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट केस है उसमें रेजिस्टेंस R की वैल्यू है 400 ओम, सेकेंड केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू है 405 ओम। ओके, देखिए सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, P एंड Q को इंटरचेंज कर लेंगे, देन X की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट केस, हियर फॉर a balanced Wheatstone bridge, for a balanced Wheatstone bridge, here we write P divided by R is equal to Q divided by X। ओके, फर्स्ट केस देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस when
R is equal to 400 ohm. R is equal to 400 ohm. The balancing equation will balancing equation will P divided by R is equal to Q by X. ओके, अब यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट करेंगे. सो हियर वी राइट P डिवाइडेड बाई 400 ओम इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई X. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू आ जाएगा 400 इंटू Q divided by x. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके बच्चों, चलिए सेकेंड केस देखते हैं. इन सेकेंड केस P and Q are interchanged. In second case P and Q are interchanged. Okay, and R is equal to 405 ओम. ओके, सेकेंड केस में P एंड Q इंटरचेंज हो जा रहा है और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हो जा रहा है 405 ओम. देन यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? P अपॉन, देखिए P अपॉन क्या था? R इज इक्वल टू Q अपॉन R था. तो यहाँ पे P एंड Q को हमने जब इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन X. ओके, यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट कर देंगे. तो ये भी राइट Q डिवाइडेड बाई 405 ओम इज इक्वल टू, देखिए ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लीजिए. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हियर वी राइट P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 400 Q. देखिए पहले लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे Q बाई एक्स, सॉरी P बाई एक्स लिख लेते हैं. आप P की वैल्यू पुट करेंगे. P की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 400 Q डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर. ठीक है बच्चों, दोनों साइड हमारा Q से Q कट जाएगा. ठीक, Q से Q कट जाएगा तो फाइनली यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? हियर वी गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 405. ओके, अब यहाँ पे हम रूट ले लेंगे बच्चों. सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 400 इंटू 405. ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे सो फाइनली यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू आ जाएगा 402.5. ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन. x इक्वल टू आ गया हमारा 402.5 ओम. ठीक है, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. ओके बच्चों, द वैल्यू ऑफ F इज क्लोज टू आ गया हमारा 402.5 ओम. ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. Our question number 5 is, in the given circuit the internal resistance of the 18 volt cell is negligible if R1 is equal to 400 ohm, R3 is equal to 100 ohm and R4 is 500 ohm, and the reading of an ideal voltmeter across R4 is 5 volt, then the value of R2 will be. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ R2 रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, देखिए सर्किट हमारा कुछ ऐसा है. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है
ठीक है। देन यहाँ पे हमारे दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, ठीक। ओके बच्चों, पहले फिगर बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे बच्चों एक हमारा बैटरी है, ठीक। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, ठीक है। R1 इज इक्वल टू है हमारा 400 ओम, ठीक है बच्चों। एंड ये हमारा R2 रेजिस्टेंस है, एंड 1 मिनट बच्चों, सॉरी, तो यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है ना, सीरीज में भी एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, सॉरी बच्चों। देखिए कुछ ऐसा है हमारा फिगर, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है हमारा पैरेलल में, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हमारा R2 रेजिस्टेंस हो गया, दिस इज आवर R3 रेजिस्टेंस, एंड दिस इज आवर R4 रेजिस्टेंस, ठीक। ये हमारा 18 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। लेट सपोज करिए वोल्टेज अक्रॉस जो है R2 इज V2, ओके, एंड वोल्टेज अक्रॉस R1 इज, लेट सपोज करते हैं V1 है, ठीक। एंड देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है वोल्टेज अक्रॉस R4 रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। इसके बराबर है 5 वोल्ट, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें करंट हमारा I फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट I ब्रेक हो रहा है I1 एंड I2 में, इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, एंड इसमें हमारा करंट I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसमें करंट हमारा I फ्लो हो रहा है, ओके। देखिए जो हमारा R1 है कितना गिवन है, R1 इज इक्वल टू 400 ओम, ओके। R3 इज इक्वल टू गिवन है 100 ओम, ठीक है बच्चों। एंड R4 इज इक्वल टू गिवन है 500 ओम। हमें इस क्वेश्चन में R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R2 रेजिस्टेंस की, ठीक है। देखिए बच्चों वोल्टेज अक्रॉस R4 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 वोल्ट गिवन है, ठीक है। एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ पे लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है IR, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल अक्रॉस जो है R4 रेजिस्टेंस क्या है हमारा 5 वोल्ट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R4, ठीक है, इंटू करंट I1 इंटू रेजिस्टेंस R4 लिख लेंगे, ठीक है। R4 इज इक्वल टू हमारा 500 ओम, ठीक है बच्चों। R4 इज इक्वल टू है हमारा 500 ओम, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे I1 इंटू 500, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा I1 करंट क्या आ जाएगा, ये वी गेट I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 500, विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे हम I1 आ जाएगा 1/100 एम्पियर, ठीक है। I1 करंट आ गया हमारा 1/100 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R3। देखिए R3 and R4, the potential
डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across, potential difference across series combination of R3 and R4, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इसके बराबर है V2 के। देखिए पैरेलल में जो हमारा वोल्टेज जो है सेम होता है, सीरीज में करंट, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, V2 इज इक्वल टू लिख लेंगे व्हाट, R3 प्लस R4 इंटू व्हाट, करंट I1। ठीक है, अब यहाँ पे हम R3, R4 एंड I1 की वैल्यू पुट करेंगे। R3 है हमारा 100 ओम प्लस R4 है 500 ओम इंटू I1 इज 1/100 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 600 इंटू 1/100। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 एंड R4। V2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 6 वोल्ट। ठीक है, V2 इज इक्वल टू आ गया 6 वोल्ट। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 लिख लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, क्या लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे, V1 इज इक्वल टू, ये हमारा 18 वोल्ट है, 1 मिनट, ये हमारा बच्चों 18 वोल्ट है। ठीक है, एंड V2 आया हमारा 6 वोल्ट, तो यहाँ पे 18 माइनस 6 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 हमारा आ गया 12 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम करंट थ्रू R1 फाइंड आउट कर लेंगे, R1 रेजिस्टेंस। हियर वी राइट करंट थ्रू R1, करंट थ्रू R1 क्या लिख लेंगे, R1 में हमारा करंट I फ्लो हो रहा है, सो हियर वी राइट I इज इक्वल टू V1 बाई R1। V1 आया हमारा 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई R1 है हमारा 400 ओम। तो यहाँ पे फाइनली हमारा करंट I इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको काटोगे यहाँ पे आ जाएगा 4 से। ठीक है, 4 3 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 400 को 4 से डिवाइड करोगे 100, तो आ गया बच्चों हमारा करंट I इज इक्वल टू 3/100 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम करंट थ्रू R3 फाइंड आउट कर लेंगे। करंट थ्रू R1 आ गया, अब यहाँ पे हम करंट थ्रू R2 फाइंड आउट कर लेंगे। करंट थ्रू R2, देखिए बच्चों करंट I इज इक्वल टू है I1 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ पे करंट थ्रू R2 हम क्या लिख लेंगे, I2 इज इक्वल टू I माइनस I1। ठीक है, करंट I क्या आया है, अभी हमने फाइंड आउट किया 3/100 एम्पियर, एंड I1 क्या आया था हमारा 1/100। तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा हमारा I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2/100 एम्पियर। ये हमारा I2 करंट आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए R2 में जो है हमारा जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट 2/100 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 है हमारा, किसके बराबर आया है, 6 वोल्ट। तो यहाँ फाइनली हम रेजिस्टेंस R2 फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे R2 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, V2 डिवाइडेड बाई I2। V2 आया है हमारा 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई I2 आया हमारा 2/100। फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारा R2 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा 300 ओम। ओके, दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। R2 रेजिस्टेंस आ गया 300 ओम। ओके, so here our right answer will be option number C is correct। ओके बच्चों, वैल्यू ऑफ R2 क्या आ गया हमारा रेजिस्टेंस, R2 इज इक्वल टू आ गया 300 ओम। ओके, ऑप्शन नंबर C is correct। Our question number 6 is, in the circuit shown the potential difference between A and B is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए पहले हम सर्किट बना लेते हैं। देखिए बच्चों, सर्किट हमारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी एक हमारा सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे है हमारा, ठीक है, एंड सीरीज में यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है। ओके, एंड यहाँ पे बैटरी हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस है एंड एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, दिस इज आवर पॉइंट बी। ठीक है, एंड दिस इज आवर पॉइंट सी एंड दिस इज आवर पॉइंट डी। ठीक है बच्चों, ये हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक, 1 ओम। ओके, एंड ये भी हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस है, एंड ये भी हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, इसमें करंट लेट सपोज I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट एंड इसमें I3 करंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा 1 वोल्ट बैटरी है। ठीक, दिस इज आवर 2 वोल्ट बैटरी एंड दिस इज आवर 3 वोल्ट बैटरी। ठीक है बच्चों, ये हमारा पॉइंट M हो गया, दिस इज आवर पॉइंट N। ठीक है बच्चों, ये हमारा पॉइंट N हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए 1, इसमें अब हम करंट I1 फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें करंट I2 एंड इसमें करंट I3। ठीक है, अब चलिए हम करंट I1 लिख लेते हैं बच्चों। हियर वी राइट I1 इज इक्वल टू लिखेंगे V1 बाई R1। ठीक है, V1 किसके बराबर है, 1 वोल्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाई R1 है हमारा 1 ओम। सो यहाँ पे बच्चों I1 हमारा क्या आ गया, I1 इज इक्वल टू आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली हम I2 फाइंड आउट कर लेंगे। सो हियर वी राइट I2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई R2। V2 है हमारा 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई R1 इज 1 ओम। तो यहाँ पे आ जाएगा I2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली हम I3 फाइंड आउट कर लेंगे। I3 इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई R3। V3 है हमारा 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई R3 इज 1 ओम। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है बच्चों,
सॉरी बच्चों, करंट है ना, तो यहाँ पे एम्पियर में रहेगा। सॉरी, I2 हमारा आ गया 2 एम्पियर एंड I3 इज 3 एम्पियर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम करंट थ्रू एडी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसमें करंट जो है आई फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम टोटल करंट लिख लेंगे थ्रू आर्म DA। हियर वी राइट टोटल करंट in the arm DA is किसके बराबर होगा? करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। I1 है हमारा 1 एम्पेयर, I2 है 2 एम्पेयर, I3 है 3 एम्पेयर। तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू आ जाएगा 6 एम्पेयर। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे अक्रॉस CD। देखिए बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस CD, हियर वी राइट इक्विवेलेंट resistance between terminal CD लिखो या फिर D एंड C लिख लो। ठीक है, क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस DC इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 ओम है, प्लस 1 अपॉन R2 इज 2 ओम, सॉरी 1 ओम, एंड R3 इज आल्सो 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस DC या फिर CD लिखो, 1 मिनट, रेजिस्टेंस अक्रॉस DC इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, 1 अपॉन RDC इज इक्वल टू आ गया 3। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अक्रॉस DC इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 1 अपॉन 3 ओम। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल अक्रॉस DC फाइंड आउट कर लेंगे। हियर वी राइट पोटेंशियल डिफरेंस across D and C, क्या लिख लेंगे? VDC इज इक्वल टू करंट I इंटू RDC। ठीक है, करंट I क्या आया है हमारा? नेट करंट अक्रॉस DA इज इक्वल टू आया है 6 एम्पेयर। ठीक है, इंटू 1/3, रेजिस्टेंस अक्रॉस DC इज 1/3। ठीक है, तो यहाँ पहले आ जाएगा हमारा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस D एंड C इज इक्वल टू आ जाएगा 2 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस DC इज इक्वल टू आ गया हमारा 2 वोल्ट। ओके, देखिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो है AD एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD इज इक्वल टू 0 होगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC इज आल्सो इक्वल टू 0। ओके, ओपन सर्किट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब हम नेट पोटेंशियल क्या लिख लेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस DC। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD इज इक्वल टू 0 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC इज आल्सो 0 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
डीसी इज क्या है हमारा 2 वोल्ट, ठीक है। तो फाइनली हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इक्वल टू आ जाएगा 2 वोल्ट। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आ गया 2 वोल्ट। So here our right answer will be option number D is correct. Potential difference between A and B क्या आ गया is equal to 2 volt. Option number D is correct.